कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि विधान परिषद के बारे में आज हम लोग जानेंगे, विधानसभा के बारे में जानेंगे कि अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनाना होगा तो उस राज्य को क्या करना होगा, कौन सा बिल पास करना होगा। इन सभी बातों को हम लोग आज बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक है कि कैसे बनती है किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद। आज हम लोग देखेंगे विधान परिषद आखिर क्या होता है और विधानसभा क्या होता है। देखिए इसको हम लोग समझने से पहले हम लोग पहले पीछे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि जैसे हमारा भारत है विश्व का जनसंख्या में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इतना बड़ा राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल तो होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार अगर राज्यों में विभाजित नहीं करेगा और विधानमंडल नहीं बनाएगा तो पूरे राज्य में पूरे क्षेत्र में उसका नियंत्रण नहीं रह पाएगा। यही चलते उसको पहले राज्य में बांटा गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। अब राज्य के अंदर एक दो व्यवस्था लाया गया, एक विधानमंडल का गठन किया गया जिसमें एक हो गया विधान परिषद होता है जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और दूसरा हो गया विधान परिषद जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो देखिए आज के जो हम लोग टॉपिक है वो हम लोग आज विधान परिषद कैसे बनता है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि विधान परिषद, आखिर किसी राज्य विधान परिषद बनाना चाहेगा तो कैसे बना पाएगा। देखिए जो विधान सभा और विधान परिषद जो है विधानमंडल में दो होता है। तो देखिए जो विधानसभा और विधानमंडल, भारत के 28 राज्य में 6 राज्य ऐसे हैं जिसके पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जिसमें पहला उत्तर प्रदेश हो गया, पहला यूपी हो गया, दूसरा का बिहार हो गया, तीसरा का कर्नाटक हो गया और चौथा महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिसके पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। देखिए हम लोग पहले डिफरेंट देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिफरेंट देखेंगे हम लोग, मतलब विधानसभा और विधान परिषद में। देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ये क्या होता है, विधानसभा होता है, हिंदी में इसको विधानसभा बोलते हैं, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं। जैसे देखिए विधान इसमें डिफरेंट देखेंगे हम लोग, तो इसका जो सदस्य होता है जो विधान लेजिस्लेटिव असेंबली का विधानसभा का, उसको हम लोग MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सदस्य होता है विधान परिषद का, इसको हम लोग MLC बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इसको हम लोग MLC बोलते हैं और इसको हम लोग MLA बोलते हैं। जिसको हम लोग बोले तो इसको विधायक बोलते हैं। ठीक, ये जो MLA होता है ये हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ये जनता के द्वारा चुन के आया था। ये जनता लोग का अधिकार होता है इसके ऊपर चुनने के लिए। जो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है MLC, यह जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, यह डायरेक्ट चुना जाता है, जिसमें वोटिंग के माध्यम से इसको चुना जाता है। इसको जैसे कुछ लोग वोट टीचर लोग देते हैं, कोई स्टूडेंट लोग, मतलब ये जनता के द्वारा नहीं, ये डायरेक्ट चुना जाता है। और जो इसका कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है और जो इसका कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। जैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधानसभा, इसको 5 साल के अंदर में, जैसे 5 साल नहीं पूरा है उससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। अगर वैसा परिस्थिति आता है तो 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। लेकिन जो इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं, इसको 6 साल के भीतर मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ये तो हम लोग को हो गया डिफरेंट, हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब हम लोग आखिर देखते हैं कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी राज्य को बनाना होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना होगा तो राज्य को क्या करना होगा, कौन सी परिस्थिति में उसको ऐसा कौन सा जरूरत पड़ेगा कि उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना पड़ेगा। आखिर बनाना होगा तो देखिए उसको सबसे पहले जैसे हम लोग पार्लियामेंट समझते हैं, संसद समझते हैं,
पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, संसद होता है, ठीक। जिसे इसमें दो कैमरल व्यवस्था होता है, जिसमें एक पहला हो गया राज्यसभा और एक होगा लोकसभा। संसद में हम लोग दो देखें, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। वैसे हम लोग स्टेट के अंदर देखें तो, अगर वैसे हम लोग स्टेट के अंदर देखें तो एक हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, एक हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तब तो हम लोग समझ चुके हैं कि विधान परिषद और विधानसभा। देखिए, अगर किसी राज्य को बनाना होगा तो उसको पहले जितना उसको एक आर्टिकल का फॉलो करना होगा। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल, संविधान में लिखा गया आर्टिकल है, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, आर्टिकल 169 के तहत इसमें कुछ तर्क दिया गया है। इस तर्क को उसको पूरा करना होगा, उस राज्य को उसको फॉलो करते हुए विधान परिषद का गठन किया जाएगा। जैसे इसमें देखिए, पहला जो तर्क दिया गया है क्या, इसमें लिखा गया है क्या कि किसी भी अगर राज्य को विधान परिषद बनाना होगा तो उस राज्य को मतलब जितना मेंबर एमएलए के जितना सीट है विधान परिषद का। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं राज्य के, अगर जैसे हम लोग झारखंड के देखते हैं तो झारखंड में कितना है, 81 है और प्लस एक मनोनीत किया जाता है, तो टोटल कितना है, 82 सीट है। इसको हम लोग 82 सीट मानते हैं, ठीक है, 82 सीट है। तो इसका आधा कितना होगा, 41 होगा। 41, इसको आधा से एक अधिक होना चाहिए, माने बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर देखिए किसी भी राज्य को बनाना होगा विधान परिषद, तो उसको क्या करना होगा, विधानसभा में जितना एमएलए की जितना सीट है, जैसे झारखंड को हम लोग मानते हैं, झारखंड में कितना है, 82 सीट है, तो उसका आधा, इसका आधा कितना होगा, 41 होगा। और उससे एक अधिक, मतलब उससे आधा से एक अधिक बहुमत प्राप्त होना चाहिए, और या तो फिर 40 से अधिक, मतलब 40 से अधिक विधायक मौजूद होना चाहिए, वोटिंग प्राप्त होना चाहिए, तब मतलब यहाँ से बिल पास होगा। अब राज्य बिल पास करके पहले कौन सा, संसद के पास भेजेगा, पार्लियामेंट के पास भेजेगा। अब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में भी वोटिंग होता है, ठीक है, पार्लियामेंट भी वोटिंग होता है। जैसे पार्लियामेंट में जैसे झारखंड को 82 माने थे, तो इसका 2/3 वोट पार्लियामेंट में मौजूद होना चाहिए। जैसे 82 है तो इसका 2/3 वोट पार्लियामेंट में मौजूद होना चाहिए, तब जाके पार्लियामेंट जो संसद होता है उसको मंजूरी देता है। और मंजूरी दे के किसके पास, गवर्नर के पास भेजता है। जैसे राज्य का सबसे जो हेड होता है, जो केंद्र में देखें तो हम लोग प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, वैसे हम लोग राज्य के अंदर देखें तो गवर्नर साहब होते हैं जो सबसे हेड होते हैं। गवर्नर के अधीन ही जितना लेजिस्लेचर है, जितना सब मतलब गवर्नर के अधीन ही आता है। तो जो संसद बिल भेजेगा गवर्नर के पास, तो गवर्नर उसको साइन करेगा, वहाँ से पास करके वह राष्ट्रपति के पास भेजेगा, और जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा तब जाके वह क्या बिल के रूप में आएगा, वह एक एक्ट बनेगा, बिल बनेगा, और बिल के माध्यम से क्या होगा, फिर संसद में आएगा। जब संसद से पास हो जाएगा तब उस राज्य को विधान परिषद का पद दे दिया जाएगा। देखिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि विधानसभा और विधान परिषद क्या होता है। हम लोग अच्छे से डिटेल में देखें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।